मेरे साथ एमएलसी महेश्वर सिंह हैं और इन्होंने आज एक बड़ी बात कह दी। कहा कि मेरी बात अगर सच नहीं हुई तो मैं इस्तीफा दे दूंगा। सीधी बात करेंगे इनसे। आज अपने जो सदन में कहा कि अगर मेरी बात सच नहीं हुई तो मैं सवाल था ये अनाज उठाओ में सवाल था कि अनाज जो उठाव हो रहा है उसमें चोरी हो रहा है। उनके आपूर्ति पदाधिकारी रमगढ़वा पूर्वी चंपारण के उन्होंने ट्रांसपोर्टर पर और डिलीवरी बॉय पर मुकदमा किया। उसकी जांच हुई यहाँ से वहाँ तक और उसको लीपा पोती कर दिया गया। और आज भी देहात की यही हालत है। किसी मेंबर से पूछ लीजिएगा तो 5 किलो जो मिलना तय है। जैसे चौधरी जी कह रहे थे कि पहले 1 किलो नहीं मिलता था। हमको क्या मतलब है कि नहीं मिलता था, आज तो मिल रहा है ना। पहले रोड खराब थी, आज रोड अच्छा है। रोड अच्छा है लेकिन हमारा कहने का मतलब है कि आज मिल रहा है तो मिल रहा है तो अफसर को लूटने के लिए नहीं मिल रहा है, गरीब को खाने के लिए मिल रहा है। बिल्कुल। उर्मिला ठाकुर ने भी आपका सपोर्ट किया था। हाँ, सब लोग सपोर्ट किया था, सभी दल के लोगों ने सपोर्ट किया। और उसी में खालिद अनवर साहब बीच में टपके कि गलत बात है। तो हम कहे कि अगर मेरा बात गलत होगा तो मैं इस्तीफा कर दूंगा और नहीं तो सच निकले तो आप इस्तीफा कीजिए, आप तैयार हो जाइए, आइए। तो खालिद अनवर ने ऐसा क्यों कहा? खुश करने के लिए मंत्रिमंडल का विस्तार होना है। मैंने मंत्री बन जाएंगे इसीलिए कहीं बन जाए, लग जाए झटका। अच्छा, आपने जल नल योजना की भी बात कही कि वो बिहार नहीं 70% आज भी खराब है, आज भी खराब है। लेकिन सरकार रिपोर्ट करती है कि सब ठीक है। आप जाइए ना, पता लगा लीजिएगा कि गांव में क्या स्थिति है। अच्छा, सरकार की जो योजनाएं हैं 10 में कितना अंक देंगे कि कितना काम कर ही नहीं कर रही? 10 में कितना अंक देंगे? ना अलग अलग विभाग है, अलग अलग विभाग है। मान लीजिए रोड में ओवरऑल क्या कहेंगे? ओवरऑल जो ये योजना है उसी सब पर हम बात करते हैं। अब जैसे रोड का काम हुआ है, मान लीजिए हॉस्पिटल का भवन बना है, स्कूल का भवन बना है, तो ये सब तो काम हुई भी किया है। तो लेकिन आपने जो सवाल उठाया तो क्या उस पर कुछ बात हुई, कुछ बात बनी है? ना बात क्या बने? आपने जिस दावे के साथ कहा कि अगर बात सच नहीं हुई तो मैं रिजाइन कर दूंगा। तो वो कहे कि स्पेसिफिक बताइए। हमने इससे स्पेसिफिक क्या होगा जब आपके पदाधिकारी ही ने मुकदमा किया है। कांड संख्या तो दर्ज हुआ होगा ना? दर्ज है, सब है ना, कागज में सब है। कांड संख्या है, दर्ज है। 25 का मामला है। उन्हीं के पदाधिकारी की? उनके पदाधिकारी की। और आप कह रहे हैं कि बात लिपापोती कर दिया, सब पैसा खा कर लोग लिपापोती कर दिया। अब इससे ज़्यादा स्पेसिफिक क्या होगा? देखिए, निश्चित रूप से एमएलसी महेश्वर सिंह हैं, उन्होंने साफ तौर पे कहा कि पेपर है, प्राथमिकी दर्ज हुई, इसके बाद भी पूरे मामले पर लिपापोती कर दी गई। हालांकि जो अशोक चौधरी हैं उन्होंने कहा कि आप इसका प्रमाण दीजिए, ये तो उस पर कार्रवाई होगी। लेकिन प्रमाण, इससे ज़्यादा प्रमाण क्या होगा कि प्राथमिकी दर्ज हो गई। और इन्होंने साफ तौर पे कहा कि देखिए, उन्हीं के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के एमएलसी हैं और इसलिए वो खुश करने के लिए, अपनी सरकार को खुश करने के लिए उन्होंने कहा कि नहीं, इस तरह की बात नहीं है और हम मेरा जो क्षेत्र है उसमें इस तरह की शिकायतें नहीं हैं। लेकिन वही दावा इन्होंने से महेश्वर सिंह ने स्पष्ट रूप से कह दिया कि आखिर अगर इन्होंने कहा कि अगर इस बात में अगर सच्चाई नहीं होगी तो मैं रिजाइन करूंगा, और अगर इस बात में अगर सच्चाई होगी तो क्या आप रिजाइन करेंगे? इस बात को लेके काफ़ी थोड़ी सी गर्मा गर्मी हुई। लेकिन कुल मिलाकर कहें तो जिस दावे के साथ कहा जा रहा है कि भ्रष्टाचार हुआ है, भ्रष्टाचार है, तो आखिर सरकार उस पर मौन क्यों है, खामोश क्यों है? पटना से अमर उजाला के लिए कृष्ण बल्लभ नारायण। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।